हेलो दोस्तों, हैप्पी नाग पंचमी। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं तो ठीक हूँ और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज ही के दिन राजा हरिश्चंद्र के लड़के रोहित को नाग ने डस लिया था और रोहित मर गए। दोस्तों, बहुत लंबी कहानी है। राजा हरिश्चंद्र दानी थे। वो दक्षिणा में अपने आप को भी बेच दिए, अपनी रानी साब्या को भी बेच दिए और अपने बच्चे रोहित को भी बेच दिए। जहाँ रोहित फुलवारी में जाके पानी दे रहे थे और वहीं पर उनको सांप ने काट लिया, नाग, और वो मर गए। दोस्तों, जब वो मर गए दोस्तों, रोहित के मरने के बाद उनकी माँ रोहित की साब्या अपने बच्चे को गई फुलवारी देखने। जब देर हुई नहीं आए तो जाके देखी तो वहीं मरे पड़े थे। तो वहाँ से गोद में उठा के लेके आई और जिस ब्राह्मण के घर बेचे थे, बिकी थी, उनसे वो पैसे मांगने लगी कि मुझे महाराज बाबा, मुझे पैसा, ब्राह्मण देवता, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए मेरे बच्चे के कफन के लिए। वो बोले मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कुछ नहीं दिया ब्राह्मण। वो बेचारी रोती बिलखती अपने बच्चे को ले करके श्मशान घाट पहुंची और उस श्मशान घाट पर जहां उनके पति राजा हरिश्चंद्र, वहां लाश जब जलती थी तो उस लाश पर की कफन को खींच लेते थे। तो जब वहाँ वो पहुँची तो इनके पास तो कुछ भी नहीं थे। तो ये अपने बच्चे को अपनी आधी साड़ी फाड़ करके अपने बच्चे को लपेट कर लेके गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो कहा कि आप कहाँ लेके जा रही हैं? बिना मुझे कर दिए आप लेके जा नहीं सकती हैं, लाश नहीं जल सकती है। वो बोली मेरे पास देवता कुछ भी नहीं है, बस आप तो जानते हैं आप मेरे पति हैं, आप खुद देखिए आपका बच्चा है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपनी आधी साड़ी फाड़ी के पढ़ाई हूँ, आधी साड़ी पहनी हूँ, कहिए तो ये भी दे दूँ। बोले आप कुछ भी करो लेकिन मैं बिना लिए नहीं जाने दूँगा। वो अपनी जो साड़ी पहनी थी वो भी साड़ी निकाल करके राजा हरिश्चंद्र को देने जा रही थी। तब तक इतने में जो चांडाल था वहाँ का डोम, वो मुस्कुराते हुए पीछे से हाथ पकड़ लिया और बोला नहीं। और तब तक वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता लोग आके खड़े हो गए और सब लोग मुस्कुराने लगे और उनका कि रानी जो है रानी के रूप में और लड़का जो राजकुमार के रूप में कपड़ा वस्त्र धारण करके पीछे खड़ा था, राजा को देखकर खुशी हुई और सभी लोग मुस्कुराने लगे। कहे कि राजा हरिश्चंद्र, आपकी परीक्षा पूरी हुई, आप सच में सत्यदानी हैं। आप आज तक आप जैसा न कोई दानी हुआ है और न ही कोई होगा। और आपकी परीक्षा पूरी हुई और सब तीनों लोग खुश होकर के अपने घर आ गए। इसी पर एक गाना मैं सुनाने जा रही हूँ। नाग पंचमी के दिन ही रोहित को नाग काटा था, उसी पर एक गाना है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा गाना अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आप लोग मेरा गाना कहाँ से सुन रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अपना दुलार प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और मैं आप लोगों को इसी तरह से आपके सामने गाना एक एक प्रस्तुत करते रहूँगी। दोस्तों, मेरा गाना सुनिएगा। नगवा डसले बाटें रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच सहरिया में ना। नगवा डसले बाटें रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच सहरिया में ना। रानी बिलिख बिलिख के रोवें, अपने आंसू से मुख धोवें। रानी बिलिख बिलिख के रोवें,
अपने आंसू से मुख धोएं, अपने लाल कुंवर के लिहले भर अकबरिया में, अपने लाल कुंवर के लिहले भर अकबरिया में। काशी बीच सहरिया में ना नगवा डसले बाटे रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच सहरिया में ना। लसिया कंधे पर उठवली श्मशान घाट पहुँचवली, लसिया कंधे पर उठवली श्मशान घाट पहुँचवली। रहिया सूझे नाही सावन की अन्हरिया में, काशी बीच सहरिया में ना। लसिया फेंकल जाले जमुना बीच लहरिया में, काशी बीच सहरिया में ना। नगवा डसले बाटे रोहित के फुलवरिया में।